प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय डीकार्बोक्सिलेशन। एल्केन्स ही हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। हाइड्रोकार्बन्स हमारी पूरी लाइफ में इनका बहुत यूज़ है, गैस में, पेट्रोल में, दवाओं में, बहुत जगह इसका अपना यूज़ है। तो व्यूअर्स, पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन? व्हाट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन, डी माने होता है, डी मीन्स रिमूवल ऑफ CO2, और डीकार्बोक्सिलेशन का मीन्स है डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 from carboxylic acid. Carboxylic acid. Removal of from carboxylic acid. एग्जाम्पल के तौर पर आप एसिटिक एसिड ले लें, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, CH4 और CO2 बन जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए 2 ले लेते हैं, ये आपका इथेन बन जाएगा। तो ये गुड मेथड है एल्केन बनाने का, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन एल्केन बनाने का गुड मेथड है। आइए चलते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन इज ऑफ 2 टाइप। डीकार्बोक्सिलेशन इज ऑफ टू टाइप। वन है इलेक्ट्रिकल मेथड, जिसमें कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस फेमस है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस दूसरा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड जिसको सोडा लाइम मेथड भी बोलते हैं। सोडा लाइम व्यूअर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका आयोनाइजेशन बहुत स्लो होता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोक्सिलिक एसिड carboxylic acid is weak electrolyte. इनका ionization due to weak electrolyte, due to weak electrolyte, ionization is very slow. Ionization is very slow. Ionization is very slow. बहुत कम आयोनाइजेशन होता है, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए ए है, ए बी है, मतलब ए बी का आयोनाइजेशन कर रहे हैं तो लेकिन बहुत स्लो, वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इनका रिएक्शन करा देते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग साल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग साल्ट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग साल्ट बन जाता है, जैसे कि पानी निकल गया और सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। इसकी जगह पोटेशियम भी आप ले सकते हैं। ये पोटेशियम एसीटेट है, पोटेशियम एसीटेट, और ये सोडियम एसीटेट है। हाँ बच्चा, बेटा काम कर रहे हैं, 10-15 मिनट बाद में सोडियम एसीटेट बनता है। अगर इनका आयनाइजेशन कराएंगे, सोडियम और पोटेशियम का आयनाइजेशन बहुत तेज होगा। आयनाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस। 9 से आप 10 से जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में 2 रॉड्स का इस्तेमाल होता है जिनको कैथोड बोलते हैं। कैथोड में एक एनोड होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक कैथोड होता है। एनोड मीन्स पॉजिटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव। कैथोड मीन्स नेगेटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव। अब इनका आयनाइजेशन कराते हैं। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एनोड पर, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
on anode and gain of electron on cathode। तो ये होता है कि इस टाइप का रिएक्शन होता है। लेकिन सबसे पहले देखें कि एनोड और कैथोड पर जाने से पहले देखिए ये एनोड पर ये जाएगा, कैथोड पर अभी दिखाते हैं आपको दोनों का आयनाइजेशन। जो एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअल में रिएक्शन जो होता है ये होता है ये मेन रिएक्शन होता है। ये मेन रिएक्शन होता है अल्केन। अब इसी रिएक्शन को हम कहाँ देखेंगे, इस रिएक्शन को एनोड और कैथोड। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ decarboxylation. So now we will go to mechanism of decarboxylation. Mechanism of decarboxylation. Mechanism of इस रिएक्शन को लिखा रहने दीजिए ताकि आपके समझ में भी आएगा। ये गैस की फॉर्म में निकलता है, H2 गैस की फॉर्म में निकलती है, 2NaOH बनता है और H2 बनता है। यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए। अब आप देखिए एनोड पर रिएक्शन ऑन एनोड। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एनोड पर रिलीज होते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं? एनोड पर। तो एनोड पर ये आया, इसके पास इसने रिलीज किया, इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़कर अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़कर चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है एनोड पर? CH3CO अपना इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला, उसको छोड़ देता है और सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और खुद ये कन्वर्ट हो जाता है रेडिकल। काय में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिकल। ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से H2 OH में टूट जाता है। तो जब ये रेडिकल में टूट जाता है तो ये 2CH3CO के फॉर्म में आ जाता है। अब इस रेडिकल को क्या करते हैं? अब ये रेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड इसको निकाल ली, तो CH3C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O।
यहाँ पर होमोलिटिक फिशन होता है। कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन। आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनकर है। कोवेलेंट बॉन्ड is made up of 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो कंडीशन ये हो जाएगी, CH3 ये, और जो है क्या बोलते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है, और इस तरीके से ये यहाँ पर 2 ले लीजिए। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। देखिए ये काम तो आपका खत्म हो गया। और यहाँ पर ये देखिए, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पर ये एल्केन बन गया। यहाँ पर देखिए ये एल्केन बन गया, ये काम हो गया। अब आपको क्या, अब आपका क्या है बचता है? हाइड्रोजन और NaOH। क्या बचता है? हाइड्रोजन और NaOH। ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेंगे? एनोड पर। अब चलते हैं हम लोग एनोड पर। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला था रेडिकल के साथ निकला था ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला था। अब हमारा काम कैथोड पर। कहाँ पर है? कैथोड। और हमारे पास पानी जो है हाइड्रोजन और उसमें टूटा था, आपने देखा पानी काहे में टूटा? हाइड्रोजन प्लस OH में टूटा। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन, और एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस हाइड्रोजन ने ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया और 2 या H बना दिया। यहाँ पर अगर 2 लेते हैं तो 2 ले लीजिए तो बैलेंस हो जाएगा 2। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या है? ये नेसेंट हाइड्रोजन है। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये उस हाइड्रोजन से स्ट्रांग होती है। इस चेंज को कहते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी क्या कहलाता है? ये प्राइमरी चेंज कहलाता है। अगर आप इसको इस तरह लेंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे तो ये जो है सेकेंडरी चेंज कहलाता है। सेकेंडरी चेंज।
सेकेंडरी चेंज कहलाता है। तो देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब खेल बचता है NaOH का। NaOH जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन का परसेंटेज सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाता है, सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाता है। NaOH इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जाता है। रनिंग रिएक्शन में, जो रिएक्शन रन कर रहा है, रनिंग रिएक्शन में Na एंड OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन की pH बढ़ती जाएगी। सॉल्यूशन का pH जो है, सॉल्यूशन का pH बढ़ता जाएगा। मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। व्यूअर्स, ये थी डिकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म। और आप ये तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन करके NaOH बना लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग। अब आपका सारी चीज़ें आपकी मैकेनिज्म का मतलब है कि वो सारे रिजल्ट क्लियर हो जाने चाहिए जो आपने रिएक्शन में, जो सिंपल रिएक्शन में जो आपने दिया है, दैट मस्ट ऑल शुड बी क्लियर। सारे क्लियर हो जाने चाहिए, वरना मैकेनिज्म का क्या काम। तो आपको उम्मीद है कि मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अब जो रिएक्शन आ रहे हैं मैं उसको मैकेनिज्म इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बुकों को खंगालने की ज़रूरत ना पड़े और आप चीज़ों को आसानी से करें। ओके, ओनली दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर ग्रोइंग माई चैनल। ओके, थैंक यू।